आपका एरिया 1 है, एरिया 0 और एरिया 1। एक तो होते हैं अपने ही एरियाज के राउट्स, एक होते हैं जो किसी और एरिया से आ रहे होते हैं। ये जो किसी और एरिया से आ रहे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं LSA 3। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ यार, समझ लो एरिया 0 जैसे आपका घर है, होम स्वीट होम, आपका अपना घर। जो घर के जितने भी अफराद हैं, आप कहते हैं वी आर फैमिली मेंबर्स, मतलब भाई हैं, बहनें हैं, हम अब्बा हैं, तो हम क्या कहते हैं, वी आर फैमिली मेंबर्स, हम फैमिली मेंबर्स हैं। ऐसे ही है ना, किसी और को बताना हो तो आप क्या कहते हैं कि हम फैमिली मेंबर्स रहते हैं जी घर पे, बस ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो एरिया 1 से राउट्स आ रहे हैं ना, ये आपके अपने एरिया के राउट्स नहीं है, ये किसी और एरिया से आ रहे हैं, एरिया 1 से आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये 2.0.0.0 और यहाँ पे जो लूप बैक था 13.1.1.1, ये आपके अपने एरिया का था नहीं, ये किसी और एरिया से आ रहा था, किसी और ब्रांच से आ रहा था। इन LSS को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LSA 3, और इसको बोलते हैं समरी LSA, समरी LSA। जैसे ये तो आपका अपना घर था, आपने कहा फैमिली मेंबर्स हैं, ये समझ लिया आपके मामू का घर है या चाचू का घर है। अब ये लोग जब आपके घर आते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते वी आर फैमिली मेंबर्स, आप कहते हैं हमारे कजन्स हैं, मेरे अंकल के बच्चे हैं। थोड़ा मतलब एक, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश रखते हैं, थोड़ा फर्क रखते हैं कि नहीं यार, कुछ बातें आपको पता है हम कजनों के सामने नहीं कर रहे होते, जो घर की बातें होती हैं, कुछ चीजें उनसे हाइड भी रखते होते हैं। तो आप एक डिस्टिंग्विश रखते हैं कि नहीं यार, वी आर फैमिली मेंबर्स, एरिया 0 के जो राउट्स हैं ये घर के राउट्स हैं सारे। लेकिन जो किसी और एरिया से, एरिया 0 के अंदर या किसी भी और एरिया के अंदर आए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं LSA 3, समरी LSA। तो बात समझ रहे हैं, है पूरा खानदान ही, एरिया 0 एरिया 1 किसके अंदर आते हैं, सारे OSPF के अंदर ही आते हैं, है OSPF की टर्मिनोलॉजीज। लेकिन कोई राउट्स एक एरिया से दूसरे एरिया में आ रहे हों, तो हम उनको फिर क्या बोलते हैं, ये समरी LSA है, LSA 3 है। OSPF को इसी तरह ही तो पता चलता है यार, OSPF प्रोटोकॉल है, कोई इंसान तो नहीं है ना कि उसको पता चलेगा अच्छा यार कहीं और से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं। जब उसके पास LSA 3 आएगा, एरिया 0 के पास LSA 3 आएगा, तो वो समझ जाएगा कि मेरे एरिया के राउट्स नहीं है, किसी और एरिया से रिसीव कर रहा हूं मैं। जी बात समझ आ रही है। चल जबरदस्त। ले यार उसके बाद ये समझ लें, आगे हमारे पास राउटर नहीं है फिलहाल, भूल जाएं कि आगे कोई राउटर है। ये समझ लें आपका ASBR है, ये कौन है, ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, यानी कि यहां से कोई और आगे कोई और ऑटोनोमस सिस्टम है जहां से कुछ राउट्स आ रहे हैं, और वो कहाँ जाने लगे हैं, वो OSPF के अंदर जाने लगे हैं। और ये तो अब बिल्कुल बाहर के लोग नहीं हो गए, ये तो आ गए आप घर वाले, और ये हो गए आपके कजन। आप समझ लें ये आपके हो गए फ्रेंड्स, ये आपके क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जो आपके बरादरी के अंदर आते हैं या आपके अपने घर के अंदर आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं LSA 5। अभी मैंने 4 खुद नहीं बताया, इन्हें बोलते हैं LSA 5। ये होते हैं एक्सटर्नल LSA, एक्सटर्नल LSA। और दोस्त एक्सटर्नल ही होते हैं ना यार, इंटरनल तो नहीं ना होते, फैमिली मेंबर्स तो नहीं ना होते, एक्सटर्नल ही होते हैं ना, तो इन्हें हम बोलते हैं LSA 5 और एक्सटर्नल LSA। यानी कि वो राउट्स जो आपके अपने ऑटोनोमस सिस्टम के ना हो, वो बाहर से आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आ रहे हो, और उनको भेजने वाला कौन है, उनको भेजने वाला, रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाला, इंपोर्ट करने वाला वो ASBR है। जी ये बात भी समझ आ गई। बस बड़ी टू दी पॉइंट बातें कर रहा हूं यार आप लोगों के साथ, घरेलू लाइफ जो हमारी जिंदगी की डेली चल रही है उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। क्या ख्याल है, नहीं समझ आ रही तो यार और क्लियर कर लेते हैं यार, क्या मसला क्या है, परेशानी क्या है। लो यार, ये था आपका एरिया 0, ये है आपका एरिया 1, और ये जो रेड कलर में बना रहा हूं ना, ये कोई और ऑटोनोमस सिस्टम से कुछ राउट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे राउट्स आ रहे हैं कुछ, ये बाहर से आ रहे हैं, बाहर के लोग ये। ठीक है, तो पहले तो LSA तो खत्म हो गए ना, उनकी कहानी खत्म होगी। मैं कह रहा हूं जो किसी एरिया से किसी और एरिया में आते हैं,
उन्हें हम बोलते हैं LSA 3। LSA 3 जिसे हम क्या बोलते हैं, समरी LSA। ठीक है यार, हो सकता है देखो इस एरिया 1 के अंदर 50 राउटर हो, तो 50 के 50 राउटर मैं क्या करके भेजूंगा, समरी करके भेजूंगा उनकी, और वो समरी LSA क्या कहलाएगी, LSA 3 कहलाएगी। फिर फिर मैंने बात की LSA 5 की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल LSA। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल LSA। कि वो वाले राउट्स जो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम, जहां कहीं रिप चल सकता है, कुछ और सकता है, क्योंकि यहां तो चल रहा है OSPF, ये तो हमें पता है, जो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, ये राउट्स क्या कहलाते हैं, ये LSA 5 टाइप और एक्सटर्नल LSA कहलाते हैं। और ये राउटर कौन कहलाता है, ये ASPR, यानी कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ASPR। समरी LSA का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ABR। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। ये देखिए ना, एरिया 1 से एरिया 0 में जा रहे हैं, भाई भेजने वाला कौन है, ये बीच वाला राउटर, ये कौन है, ये ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये एक्सटर्नल LSA, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है, भेजने वाला कौन है, भाई ASPR। बात रही LSA 4 की, तो भाई ये जो ASPR है ना, ASPR, यहां पर इस ट्रैफिक के लिए क्या होता है, गेटवे होता है, मतलब सिंगल एग्जिट पॉइंट टू गो आउटसाइड, यानी कि अपने ऑटोनोमस सिस्टम से अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, अगर ASPR वो गेटवे भी एक्सचेंज करे आगे तमाम अपने ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर्स के साथ, तो उससे हम बोलते हैं LSA 4। और याद करें कि ये यहाँ पर आपको स्लाइड्स के अंदर अभी नाम नजर आया था, जिसमें आपको लिखा नजर आ रहा था, ये नाम लिखा नजर आ रहा था, समरी ASPR LSA, यानी कि टिपिकली LSA टाइप 4 जो है वो किससे रिलेटेड है, ASPR से रिलेटेड। और ASPR का क्या भेजेगा, वो गेटवे भेजेगा कि तुमने बाहर कहां से निकलना है। और टाइप 5 भी आपको नजर आ रही है यहाँ पर। टाइप 5 को क्या कहा था मैंने, ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, या सिंपल एक्सटर्नल LSA बोल लें, LSA टाइप 5 बोल लें, या ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA बोल लें, बात एक ही है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो जी पूछ ले, क्योंकि इसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो सारा इसके ऊपर बेस्ड है। ये बातें समझ आई तो अगली बातें समझ आनी। उक्तार LSA 4 जो है ना, LSA 4 वो समझ लो सिर्फ ASBR का IP है, जो कि R1 और R2 के लिए एज अ गेटवे होगा। यानी कि R1 और R2 ने अगर बाहर जाना है, अपने AS से बाहर जाना है, ट्रैफिक बाहर भेजनी है, तो R1 और R2 को गेटवे भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने ट्रैफिक भेजनी कहां पर है। तो वो गेटवे जो है वो आपका कौन होता है, वो ASBR होता है, ASBR। तो ASBR का गेटवे भी अगर समरी बन के जाए दूसरे एरियाज के अंदर, तो वो आपका LSA 4 कहलाता है। वेब LSA 1, ये एक नए राउटर का आना, ये है LSA 1। उस नए राउटर का आना, DR को बताना, ये LSA 1 है। फिर DR का बाकी तमाम DROs को उसके बारे में बताना, दिस इज LSA 2। जैसे एक नया स्टूडेंट आया था, उस नया स्टूडेंट को टीचर को बताना, ये समझ लो LSA 1 है, राउटर LSA है, और टीचर कौन था, DR था। फिर उस टीचर का यानी कि DR का तमाम स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताना, यानी कि तमाम DROs को बताना, ये था आपका नेटवर्क LSA। ओके जी, फाइन। LSA 6 जो है यूज नहीं किया जाता, नॉट मोर रिकमेंडेड। और LSA 7 टाइम मिला तो इसकी बात करेंगे आखिर के अंदर, जब हम ये स्टब एरिया की बात कर रहे होंगे ना, तो इसकी हम आखिर में बात करेंगे। तो ये हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल भी डिस्कस किया जाता भी नहीं है, और कोई इसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं है अब। तो LSA 7 जो है, जिसे हम NSSA बोलते हैं, टाइप 7 LSA को क्या बोलते हैं, NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया LSA। NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया LSA। ले यार, यहां पर ना
नमाज जो आपको पता है 5 बजे मगरिब हो जाती है, तो असर की नमाज फिर हमारी बिल्कुल जाती जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक करते हैं नमाज की, और नमाज के बाद बस एक टॉपिक रह गया, और नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन सारी चीज़ों की भी समरी कर रहा होगा, और पीछा जितना भी ओएसपीएफ पड़ा है सबकी समरी एक तरह से समराइज हो रहा होगा हमारा काम। तो एक छोटी सी ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो है हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो हम यार नमाज ब्रेक कर लेते हैं छोटी सी, और एरियाज हैं हमारे पास ओएसपीएफ के अंदर। स्पेशल एरियाज क्या हैं कि जिसमें आप देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट स्पेशल एरियाज हैं ओएसपीएफ के अंदर, और उन स्पेशल एरियाज को हम क्या बोलते हैं, स्टब एरियाज बोलते हैं। स्पेशल एरियाज टाइप्स विच वी कॉल्ड एज स्टब एरियाज। अब ये स्टब एरिया क्या है, टोटली स्टब क्या है, एनएसएस से नॉट सो स्टबी एरिया क्या है, और टोटली एनएसएसए क्या है। यार बात बड़ी सिंपल है, और वो बात सिंपल इस तरह से है कि अगर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी टोपोलॉजी हो, और जिसमें हम सपोज करें कि यार ये जो है एट दिस टाइम दिस इज ओवर एरिया 1 एंड दिस इज ओवर एरिया 0। ये हमारा एरिया 0 है और ये हमारा एरिया 1 है, और यहाँ पर कोई और ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पर कोई और ऑटोनोमस सिस्टम है जहाँ से कुछ एक्सटर्नल राउट्स जो है ना वो आ रहे हैं हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। और वो राउट्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल 192.16.1.0, 192.17.1.0 और 192.18.1.0। कोई 4 डिफरेंट स्टैटिक राउट्स जो हैं वो R3 के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, और इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि हम ट्रांसलेट करते हैं इनको ओएसपीएफ के अंदर। जैसे यार ये रिप के राउट्स भी हो सकते हैं, ये किसी और प्रोटोकॉल के राउट्स भी हो सकते हैं। अब उनकी राउटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, ओएसपीएफ के पैरामीटर्स उसके मैट्रिक वो डिफरेंट है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का, सिस्को इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज करता है, हवावे इसके लिए राउट इंपोर्ट का वर्ड यूज करता है, इंपोर्ट राउट का वर्ड, इंपोर्ट राउट, राउट इंपोर्ट करना या राउट रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब है राउट्स की ट्रांसलेशन की जाए, कन्वर्ट किया जाए इस राउटिंग पॉलिसीज को किसके अंदर, यहाँ पर डेफिनेटली ओएसपीएफ चल रहा है, तो रिप की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है किसके अंदर, ओएसपीएफ के अंदर। क्योंकि डेफिनेटली बड़ी सिंपल सी बात समझाऊं, नॉन टेक्निकल सी, तो अगर ये चाइनीज हैं और यहाँ पर आप समझ लें कोई पाकिस्तानी है, तो आपको भी पता है कि दोनों के रूल्स, लैंग्वेज, सारी चीजें क्या डिफरेंट है। तो जब चाइनीज यहाँ पाकिस्तान में आएंगे तो उनको डेफिनेटली पाकिस्तान के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, या पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश में या उर्दू में, तब भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप पाकिस्तान से अगर कहाँ जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन या राउट इंपोर्ट करना है सिंपल, इट्स जस्ट अ ट्रांसलेशन, चाइनीज इंटू पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटू चाइनीज। तो हमें क्या करना है, इनको इंपोर्ट करवाना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है किसके अंदर, ओएसपीएफ के अंदर। अच्छा, अब होता क्या है नॉर्मली मैं यहां से राउट इंपोर्ट करवाता हूं, फॉर एग्जांपल 3 राउट इंपोर्ट करवाता हूं, तो ये राउट्स मुझे R1 के, ये जो R1 है आपका, इसके राउटिंग टेबल में मुझे ये राउट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। 192.17.1.0, 192 और 18.1.0। अभी तो यार ये 3 राउट्स हैं, चलें ठीक है, मेरे राउटिंग टेबल में आ गए। और अगर ये इंटरनेट की दुनिया से हजारों या लाखों के हिसाब से राउट्स आ रहे हैं, और वो राउट्स मेरे राउटर के ऊपर भी आते हैं, तो यार मेरा राउटिंग टेबल का साइज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरे इस राउटर के राउटिंग टेबल का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ओवरऑल मेरी कन्वर्जेंस वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
तो मैं नहीं चाहता कि यार ये सारे राउट्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, वो मेरे इस एरिया के अंदर आए, एरिया 1 के अंदर आए। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस एरिया 1 को, वो एरिया 1 आप देख रहे हैं राउटर 1 के ऊपर भी है और राउटर 2 के ऊपर भी है, मैं अपने इस एरिया 1 को क्या बना देता हूं, स्टब बना देता हूं, स्टब। स्टब का मतलब है, जब मैं इसको स्टब बना दूंगा ना, तो इसका मतलब है अब मेरे इस राउटिंग टेबल के अंदर, R1 के अंदर, अब ये एक्सटर्नल राउट्स नजर नहीं आएंगे, ये आना बंद हो जाएंगे। तब हम बनाते हैं किसी एरिया को स्टब। और ये बेसिकली, ये आप जितनी भी हम टाइप्स पढ़े ना, स्पेशल एरियाज की टाइप, इनका बैकबोन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये हमेशा नॉर्मल या रेगुलर एरियाज के ऊपर बनते हैं। ये जो स्पेशल एरियाज की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, स्टब हो गया, टोटली स्टब हो गया, ये किसकी आगे से टाइप्स हैं, नॉर्मल और रेगुलर एरियाज की आगे से टाइप्स हैं। एरी जीरो को आप कभी स्टब नहीं बना सकते, टोटली स्टब नहीं बना सकते, बैकबोन कभी भी स्टब नहीं हो सकती, क्योंकि बैकबोन तो आपका ट्रांजिट एरिया ना, जहां से सारी ट्रैफिक ने मूव करना है। तो बेसिकली ये टाइप्स किसकी हैं, नॉर्मल और रेगुलर एरियाज की। और उसमें सबसे पहले जो टाइप है वो स्टब है। स्टब क्यों बनाते हैं किसी एरिया को, जब हम नहीं चाह रहे होते कोई भी एक्सटर्नल एलएसए हमारे पास आए। इसका मतलब मैं किसी एरिया को स्टब बनाऊंगा तो कौन सा एलएसए रुक जाएगा भाई, LSA 5 रुक जाएगा। और LSA 5 क्या था, एक्सटर्नल एलएसए, बाहर के राउट्स। ये दोस्त यार कजन दोस्त वगैरह जो बाहर के लोग थे, वो आज के बाद मेरे घर में दाखिल नहीं होंगे। और स्टब का मतलब पता है क्या होता है, स्टब का मतलब होता है जिद्दी, उर्दू में अगर ट्रांसलेट करूं, जिद्दी। तो अगर आप समझें कि अब्बा जी बहुत जिद्दी हैं, बहुत सख्त हैं, जिद्दी या सख्त कह लें, सख्त हैं, सख्त तबीयत के हैं, वो कहते हैं आज के बाद तुम्हारा कोई दोस्त घर में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है आज के बाद कोई LSA 5, कोई एक्सटर्नल एलएसए नहीं आएगा जब आप किसी एरिया को क्या करते हैं, स्टब कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जी बात समझ रहे हैं जी सब लोग, कॉन्सेप्ट समझ आया जी सब लोगों को। चले जबरदस्त। काम क्या करते हैं, जरा इंप्लीमेंटेशन करते हैं। मजा तो तब आता है ना जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो जरा इसको ना इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन करते वक्त क्या समझ आता है हमें। लेकिन हमारी लैब जो है ना इस टाइम, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही समझाऊं ताकि आप लोगों को यार आसानी हो इसको समझने में। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं यहाँ से ना इस राउटर को उड़ा देता हूँ और इनको रखते हैं अपने पास। और इनके ऊपर भी जाकर ना जो पहले से OSPF की कॉन्फ़िगरेशंस है ना, वो सारी हम रिमूव कर देते हैं और जल्दी से OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ पे हम इन तीनों राउटर्स को पकड़ते हैं और यहाँ थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, CLI पे जाते हैं, AR2 जो है नहीं, AR2 यहाँ जाते हैं और सिस्टम व्यू में जाते हैं और कहते हैं जी अनडू OSPF1। OSPF सब उड़ा देते हैं हम, कोई वर्चुअल लिंक वगैरह ये वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा सिर्फ इस एक कमांड से। ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, कोई चीज़ कॉन्फ़िगर की है तो उसको रिमूव कैसे करना है। तो अनडू OSPF1, वर्चुअल लिंक वगैरह ये वो जो कुछ कॉन्फ़िगर किया है सब रिमूव हो जाएगा। व्यू के अंदर जाते हैं और अनडू OSPF1 कर देते हैं। ये जी, ये OSPF की सारी कॉन्फ़िगरेशंस रिमूव हो गई। देखना चाहते हैं डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल करके देख लें, और भी बहुत सी कमांड ने वेरिफिकेशन की, देख लें। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ हमने मेथड डिलीट नहीं किया, अनडू OSPF1 और वाई खत्म हो चुका है, ठीक है। नहीं जी बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ भी आपका कमांड नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ से भी रिमूव हो चुका है डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है, ऐसे ही है जी। रीबूट करके भाई, रीबूट करके जो है, रीबूट की कमांड से आप बिल्कुल डिफॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। वो IP एड्रेसेस वगैरह जो चीज़ें सेव की होंगी वो रहेंगी, बाकी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। नहीं यार,
अब हमारे पास AR2 है जहां पर हमने एरिया जो है ना वो 1 एडवर्टाइज करना है। और याद रहे कि अब हमारे पास जो आईपी है, अब हमारे पास जो आईपी है वो आईपी है जी, यहाँ से अगर मार्क कर लूँ तो यहाँ पर है हमारे पास 2.1.1.1, यहाँ पे है 2.1.1.2, यहाँ पे 3.1.1.1 है, यहाँ पे 3.1.1.2 है। इसका लूप बैक भी आपको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14.1.1 है। ठीक है जी, ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। ले यार एक काम करते हैं, ओएसपीएफ चलाते हैं सबसे पहले। तो ओएसपीएफ 1 और राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ज़रूर करें। R2 के ऊपर है जी 12.1.1.1, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन सारी उड़ा दी थी। और उसके बाद आप एरिया में जाते हैं और इसको हमने एरिया 0 डिफाइन करना है। और नेटवर्क जो है इसके अंदर वो कौन कौन से हैं जी, 2.1.1.1। दोबारा से वीएन हो रही है जी, जिन लोगों को पहले भी समझ नहीं आई दोबारा देख सकते हैं। और आपका लूप बैक, और लूप बैक क्या है 12.1.1.1 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। लें जी, यहाँ बात कर ली आपने एरिया 1। भाई इस टाइम हमने एरिया 1 रखना है, दूसरी तरफ एरिया 0 रखना है। और यहाँ पर ये आकर आप OSPF 1 और राउटर आईडी जो है इसकी 13.1.1.1 कॉन्फ़िगर करते हैं और एरिया 1 में पहले जाते हैं आप और नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं 2.1.1.2 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। और जो इसका लूप बैक है उसको भी इधर ही डिफाइन कर दें, वो है जी आपका 13.1.1.1 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस। यहाँ से ज़रा क्विट करें और अब जाएं ज़रा एरिया 0 के अंदर, क्योंकि R2 की जो राइट साइड है, सॉरी R3 की जो राइट साइड है वो हमने एरिया 0 के अंदर डिफाइन करना है उसको। तो नेटवर्क 3.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस एंड दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं अगले राउटर पे जो कि आपका R4 है। और इसको भी हमने OSPF 1 और राउटर आईडी जो है इसकी 14.1.1.1 और एरिया जो है वो आपका 0 और जो नेटवर्क है दैट इज 3.1.1.2 और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस और एक आपका लूप बैक, एंड लूप बैक इज 14.1.1.1 और ऑल जीरोस। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए R2 पे यहाँ देखें सारे राउट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करें तो यू कैन सी 2.0 तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड था और 3.0.0 जो यहाँ पर चल रहा था वो उस पीएफ के थ्रू आ चुका है। और दोनों लूप बैक्स, इनफैक्ट 3 लूप बैक्स आने चाहिए आपके पास। AR4 का लूप बैक अभी तक नहीं आया, सो शायद अभी आ जाए, अभी तक नहीं आया। We have done mistake, AR4 के ऊपर अभी तक नहीं आया, नेटवर्क एडवर्टाइज किया था नहीं, 14 भी आ गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया। 14, 13 एंड 12 ये R2 के ऊपर आपको तीनों लूप बैक्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो काम बिल्कुल ठीक है। अब अभी जाके पहले जरा कुछ स्टैटिक राउट डिफाइन करते हैं, कुछ स्टैटिक राउट्स डिफाइन करते हैं जिनको हमने बाद में इंपोर्ट भी करवाना है। तो वो देखिएगा जरा कैसे। सिंपल, जैसे आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था आईपी राउट स्टैटिक, और कोई भी राउट्स जैसे अभी हम कह रहे थे 192.16.1.0 और नेक्स्ट हॉप जो है उनका मतलब उनका डिफॉल्ट मास्क जो है वो 24 और नेक्स्ट हॉप एज अ नल 0 सेट कर रहे हैं। नल 0 क्यों सेट कर रहे हैं यार, उसकी रीजन पता है क्या है? ये हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो मैं स्टैटिक राउट डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, नल 0 नेक्स्ट हॉप, यहाँ लिखते थे ना हम नेक्स्ट हॉप लिखते थे, और अब मैं नेक्स्ट हॉप के लिख रहा हूँ नल 0। नल 0 का मतलब है कि यार कोई अगर इनके ऊपर पिंग करने के लिए आए ना, अब देखें आगे तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम तो टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं। तो नल 0 का मतलब है यहाँ पे एक बास्केट पड़ी है, कोई इसको पिंग करने के लिए आए ना तो इसको बास्केट में फेंक देना, मतलब ये पिंगेबल नहीं होंगे आपके। ये जो मैं राउट्स डिफाइन कर रहा हूँ ना नल 0 के साथ, ये पिंगेबल नहीं है। पिंगेबल क्यों नहीं है? मैं क्योंकि मैं नल क्या सिर्फ कर रहा हूँ, 0 सेट कर रहा हूँ। मतलब ये राउट जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे नजर आएंगे, तो यहाँ से बैठ के आप पिंग करेंगे ना, पिंग करने की कोशिश करेंगे, पिंग करेंगे तो आगे नेक्स्ट स्टॉप क्या है, नल 0। नल 0 का मतलब है जो भी आ रहा है फेंको यार इसको, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉप क्या सेट कर रहे हैं, नल 0 सेट कर रहे हैं। ये टेस्टेबल नहीं है जो अभी हम डिफाइन करें नल 0 के साथ। एक ये डिफाइन कर दें और एक आप 17 डिफाइन कर दें, यहाँ पे 17 डिफाइन कर दें और यहाँ पर आप एक और जो है वो 18 डिफाइन कर दें। 3 कर लेते हैं, काफ़ी है टेस्टिंग के लिए। नहीं जी, ये मैंने कर दिया।
ये तो अभी डिफाइन किए थे, मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करें, यहीं पे डिफाइन किया, यहाँ पे तो नजर आएंगे, ये देखें, ये स्टैटिक वे से आपको नजर आ रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप के नजर आ रहा है, देखें ना, नेक्स्ट ऑप इनका नल बिल्कुल 0 0 0 0 0 नजर आ रहा है। मतलब नेक्स्ट ऑप है ही कोई नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये खुद भी कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, अभी ये R2 पे पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंचेंगे ना। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल क्यों पहुंचेंगे? अभी तक इनको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, देखें कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट कैसे करना पड़ेगा? अब दोबारा R4 पे जाएंगे, OSPF1 के अंदर जाएंगे और आप क्या कहेंगे? इंपोर्ट राउट। कौन से राउट जो मैंने स्टैटिकली डिफाइन किए हैं उनको ट्रांसलेट करो। देखिए ना, आप उन राउट्स को कहाँ चाहते हैं? आप उन राउट्स को लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ आपने डिफाइन किए हैं, आप चाहते हैं इनको मैं OSPF के अंदर लेकर आऊँ। तो क्या क्या कर रहे हैं आप? OSPF1 के अंदर जा रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट करो। किन को रीडिस्ट्रीब्यूट करो? जो स्टैटिक राउट्स अभी मैंने डिफाइन किए हैं ना, इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि इनको OSPF के अंदर जो है ट्रांसलेट कर दो। अब ये OSPF के थ्रू जो है आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ तक पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। सो लेट्स डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं, नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। R2 के ऊपर आए और अब अगर आप कमांड दे डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की, तो यू कैन सी कि खैर अभी तक तो नहीं आए। कमांड हमने हिट कर दी थी, कमांड हिट ही नहीं की यार, लिखी थी सिर्फ, एंटर नहीं की थी। अब मैंने एंटर की है, तो मैंने एंटर किया और अब फिर हम इधर आके देखते हैं। तो इधर आके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको वो राउट्स यहाँ पहुंचते हुए अब नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, 16.1.0, 17.1.0 और 18.1.0। और जरा डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस, पहले सारे राउट्स आते थे OSPF के थ्रू लगे हुए, अब वो तो नजर आ रहा है OSPF इन एज का मतलब है दीज आर द एक्सटर्नल राउट्स। एक्सटर्नल राउट्स, ये LSA 5 है आपका, एक्सटर्नल LSA 5। मतलब देखे ना, इनको अलग से दिखाया जा रहा है कि भाई ये तुम्हारे अपने OSPF के राउट्स नहीं है, किसी और एरिया से नहीं आ रहे, बल्कि एक्सटर्नल राउट्स हैं, किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहे हैं तुम्हारे पास। और इनकी तरह प्रेफरेंस देख रहे हैं आप, इनकी प्रेफरेंस कितनी है? 150। प्रेफरेंस जितनी ज्यादा हो, प्रायोरिटी उतनी क्या होती है? कम होती है। इनकी प्रेफरेंस बहुत कम है, बल्कि जो OSPF से आते हैं उनकी 10 होती है। प्रेफरेंस 10 होने का मतलब हाई प्रायोरिटी, और प्रेफरेंस ज्यादा होने का मतलब लो प्रायोरिटी, बहुत कम प्रायोरिटी वाले जो राउट्स हैं। अच्छा, अब ये आ रहे हैं, मतलब जो मैंने यहाँ पर राउट्स डिफाइन किए थे वो आप देख रहे हैं। AR3 पे भी आपको नजर आएंगे, मैं तो बल्कि AR2 पे दिखा रहा हूँ। AR2 पे आ रहे हैं, इसका मतलब AR3 से होके आ रहे हैं ना, तो इस पे भी डेफिनेटली नजर आएंगे, मैं दिखा भी देता हूँ अभी। लेकिन अब ये एक्सटर्नल राउट्स यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अभी तो ये 3 है, मसला नहीं है मुझे, लेकिन अगर ये 3,000 हो और अगर ये 3 लाख हो तो फिर तो मुझे बहुत मसला है। 3 लाख राउट्स, और ये होते हैं यार भाई, सर्विस प्रोवाइडर साइड पे ये होते हैं राउट्स इतने। तो अब मैं 3 लाख राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में जमा क्यों दूं भाई? मेरे राउटिंग टेबल की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये एक्सटर्नल राउट्स जो है ना अब मेरे तक ना पहुंचे। मैं नहीं चाहता मेरे राउटिंग टेबल में नजर आए। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके राउटिंग टेबल में नजर आए, तो ये जो भाई साहब आपका एरिया 1 है ना, आपको एरिया 1, ये आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टब बनाना पड़ेगा। स्टब बनाने से क्या होगा? अभी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये गौर से देख लें, आपको नजर आ रहे हैं। जब मैं इस एरिया 1 को, पूरे एरिया 1 को स्टब बनाऊंगा, तब ये एक्सटर्नल राउट्स जो हमने यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये बनाना कैसे है? एक सिंगल कमांड है बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझें, कमांड कोई बड़ी कमांड नहीं है, एक कमांड लिखनी है हमने, स्टब, बस स्टब लिखना जाके और एक काम हो जाए ना हमारा। तो कमांड लंबी चौड़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे। नहीं जी, बनाते हैं स्टब। अच्छा, याद रहे ये काम सिर्फ AR2 के ऊपर नहीं करेंगे हम। जहां जहां वो एरिया 1 होगा ना, उस राउटर पे जाके आपको उस एरिया 1 को, आप बेसिकली राउटर को स्टब नहीं बनाते, आप एरिया को स्टब बनाते हैं। तो एरिया 1 तो राउटर AR2 पे भी है, AR3 पे भी है। तो दोनों के ऊपर जाकर आपको एरिया 1 के अंदर जाकर कमांड देनी पड़ेगी स्टब की। कैसे देनी है देख लें यार, बहुत आसान है। ले जी, AR2 पे आते हैं, सिस्टम व्यू में आते हैं, OSPF1 में आते हैं और फिर एरिया 1 में आते हैं। एरिया 1 के अंदर आके आपने क्या कहना है? चलो भाई एरिया 1 स्टब बन जाओ। मैंने स्टब की कमांड दी, बस ये मैंने स्टब लिखा है। कहाँ आया? OSPF1 में आया, एरिया 1 में आया और आके उसे बोला तुम स्टब बन जाओ। अब एरिया 1 तो इसके पास भी है, AR3 के पास, इसके पास भी जाके बोलूंगा मैं उसको सिस्टम व्यू OSPF1 एरिया 1, चलो भाई साहब स्टब बन जाओ। ये जी स्टब बना दिया आपने, बन गया जी स्टब। अब जरा देखें, अब जरा जाकर देखें क्या R2 जो है, जिस पे पहले आपको नजर आ रहा था, ये जरा रिमार्क्स आ जाए पूरे, उसके बाद राउटिंग टेबल दिखाता हूं आपको। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल,
हाँ जी, अभी जरा ठहर जाए, अभी जरा स्टेट्स पूरी नहीं हुई, क्योंकि 3 तो आना चाहिए ना, 2 तो आ रहा है, 3 तो आएगा ही आएगा, 3 तो ये वाला है अपना, ये तो अपने घर के कजन कुजन है ना, लोग हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। नहीं, ये स्टेट्स पूरी हो गई, अब मैं कमांड देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड था 2.0.0 वाला, ये 3.0.0 वाला ये अभी भी नजर आ रहा है आपको, लूप बैक्स भी सारे आ रहे हैं भाई, वो जो एक्सटर्नल राउट्स है ना, वो अब आपको इसके राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहे। ये किस वजह से? क्योंकि आपने इस एरिया 1 को क्या बना दिया है, स्टब बना दिया, स्टब बना दिया। जी क्लियर होगी बात? काम बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है यहां पर। अच्छा, अभी आपने बनाया स्टब, फिर मैं कहता हूं स्टब के बाद जो अगली टाइप होती है ना, स्टब के बाद जो अगली टाइप होती है वो होती है टोटली स्टब। टोटली स्टब, और ज्यादा सख्ती आ रही है। सख्ती क्या और ज्यादा? पहले तो अब्बा जी जो है वो यहां रहते थे, यहां पे एरिया 1 के अंदर रहते थे, तो ये एरिया 0 था। अभी जो आपने पाबंदी लगाई थी कि बेटा जी आज के बाद आपके कोई एक्सटर्नल यार दोस्त मेरे घर पे नहीं आएंगे, आना बंद होके देख लें, कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो हमने स्टैटिक राउट डिफाइन किए थे, कोई भी नहीं आ रहा। अब्बा जी जरा और सख्त हो गए हैं, अब्बा जी को ना अब रिश्तेदारों से भी मतलब गुस्सा आने लग गया उनके ऊपर भी। वो कहते हैं जी आज के बाद कोई रिश्तेदार भी घर नहीं आएगा। टोटली स्टब का मतलब है जब आप किसी और एरिया से भी क्या कहें कि अब वो भी राउट्स यहां पर नहीं आएंगे। मैं अपने राउटिंग टेबल को और समराइज करना चाहता हूं, फिर आप उस एरिया को क्या बनाते हैं, टोटली स्टब बना देते हैं। फिर आपके दूसरे एरियाज के जो इंटर एरिया के राउट्स कहलाते हैं वो भी आना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे अभी आपको ये 3.0.0 नजर आ रहा है ना, जब मैं इसको टोटली स्टब बना दूंगा एरिया 1 को, तब ये 3.0.0 आना भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पहले आपने दोस्तों यारों को मना किया, फिर आपने रिश्तेदारों को भी अब मना करना है। लेकिन कंडीशन है टोटली स्टब की, टोटली स्टब की कंडीशन क्या है कि पहले स्टब बनाओ, बाद में आप क्या बनाएंगे, टोटली स्टब बनाएंगे। मतलब डायरेक्टली आप टोटली स्टब नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? बड़ी सादी सी वजह है, नॉन टेक्निकल रीजन बताऊं। ऐसा हो सकता है कि मतलब हो भी सकता है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन समझ नहीं आएगी किसी को कि आप कहें जी दोस्त यारों को अलाउ है आना, दोस्त यार आ जाएं, टोटली सब का मतलब है रिश्तेदार नहीं आ सकते आज के बाद घर में। यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना, कि आप रिश्तेदारों को मना कर दें और बाहर के गुंडे उठा के आप घर लेके आते रहें, तो लोग तो ताना बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे ना आपके ऊपर। तो सीक्वेंस क्या है, पहले स्टब बनाए, पहले एक्सटर्नल लोगों को रोकें, और उसके बाद फिर अपने फुप्पो फुप्पो शुप्पो को जो लड़ाइयां डलवा देती हैं आके, फिर उनको रोकना है आपने। क्लियर होगी बात? तो अब टोटली स्टब बनाना कैसे है, दोबारा आपको ये काम एरिया 1 के अंदर करना पड़ेगा। आप दोबारा ओएसपीएफ 1 में आते हैं और फिर एरिया 1 में आते हैं, और फिर आपने स्टब लिखा था ना, स्टब के बाद आपने लिखना है नो समरी। अब यहाँ पे वो कमांड नहीं है कि यार अब मैं सारी कमांडें एक जैसी दिखाऊं कि पहले जी सर आपने तो पहले स्टब लिखा था अब टोटली स्टब लिख के दिखाए ना, भाई नहीं। स्टब लिखा था, उसके बाद क्या है, नो समरी। अब याद करें जरा, याद है मैंने कहा था यहां से जो राउट्स दूसरे एरिया से राउट्स किसी और एरिया में जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, LSA 3। और उसको दूसरा नाम क्या दिया था, समरी LSA का दिया था, समरी LSA। ओ भाई ये नो समरी का मतलब है नो LSA 3। नो समरी का मतलब क्या है, नो LSA 3। और LSA 3 अब नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है अब इंटर एरिया के राउट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप टोटली स्टब बना रहे हैं। अब यार ऐसी कमांड नहीं है कोई कि अगर स्टब जैसी एक सीरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड थी तो टोटली स्टब का भी कोई वर्ड होगा, यहाँ पर नहीं है। आपके लिख रहे हैं नो समरी, और नो समरी का मतलब है LSA 3, और LSA 3 का मतलब है आपके दूसरे एरिया के राउट्स आपके एरिया में नहीं आएंगे अब। क्लियर होगी बात? तो सिर्फ स्टब के बाद क्या लिखना है, नो समरी लिखना है, तो वो टोटली स्टब बन जाएगा। ये कमांड आपने यहां भी देनी है, और यही कमांड आपने, क्योंकि एरिया 3 के ऊपर भी एरिया 1 है, हम ऑलरेडी एरिया 1 के अंदर है, तो दोबारा मैं कमांड देता हूं स्टब, और आगे क्या देता हूं, नो समरी। ले जी, ये मैंने कमांड दे दी, और लेट्स सी द इम्पैक्ट। अब जरा आप इम्पैक्ट देखिएगा कि इम्पैक्ट क्या आता है इसका। ये जी, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं बख्चंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, समझदारों को कोई समझ आई होगी कि अब AR4 का ना
ना तो ये वाला नेटवर्क 3.0.0.0 आ रहा है, ना इसका लूप बैक जो 14.1.1 था वो भी आपको इसके राउटिंग टेबल में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। अब आपने एरिया वन जो है उसको क्या बना दिया, टोटली स्टब बना दिया। और टोटली स्टब का मतलब है बाहर के बंदे तो गए ही गए, उनको तो हमने बिल्कुल फारिग कर दिया। अब जो दूसरे एरियाज के अपने ही बरादरी के लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको भी आने से क्या कर दिया आपने, मना कर दिया। आपने कहा मैंने अपना राउटिंग टेबल, अपना साइज बहुत छोटा रखना है, रिड्यूस रखना है। हो सकता है यार इस बैकबोन के ऊपर भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा राउट्स हो, लाखों के हिसाब से राउट्स हो, तो वो लाखों के राउट्स अगर आपके राउटिंग टेबल में आ जाते हैं, आपके राउटर का तो बैंड बच जाएगा। तो ये स्पेशल एरियाज हैं ओएसपीएफ के, स्पेशल एरियाज पढ़ रहे हैं हम, स्टब, टोटली स्टब। बात समझ आ रही है? यहां तक साथ है नहीं सब लोग? चलें परफेक्ट। ले यार, उसके बाद आता है NSSA। इसका मतलब होता है नॉट सो स्टबी एरिया। नॉट सो स्टबी एरिया, अभी भी स्टबी एरिया है, बट नॉट सो का मतलब इतना ज्यादा नहीं, सख्ती का जो एक रिएक्शन है वो थोड़ा कम होने जा रहा है। स्टब का मतलब समझ गए थे ना आप, स्टबी एरिया जब बनाया, कहता स्टबी एरिया अभी अभी भी है, बट नॉट सो, इतना ज्यादा नहीं। अब थोड़ा मिजाज जो है वो धीमा होगा, थोड़ा मिजाज जो है वो धीमा होगा। डू वी कॉन्फ़िगर टोटली स्टब एरिया ऑन ABR? मोहम्मद आसिम साहब, अभी ये अगर आपको याद हो तो ये एरिया 0 था और ये एरिया 1 था। और अगर आपने गौर किया हो तो बेसिकली ये राउटर इस टाइम क्या है आपका, ABR ही है। तो ये काम अभी जो मैंने कमांड दी थी इस राउटर के ऊपर जाकर, तो डेफिनेटली ये ABR के ऊपर ही जाकर दी थी, लेकिन मैंने एरिया 1 के लिए दी थी, एरिया 0 के लिए नहीं दी थी। मैंने कहा बैकबोन जो है कभी भी हम स्टब नहीं बना सकते, टोटली स्टब नहीं बना सकते, ये उसकी टाइप्स नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं जी, तो हम बात करने जा रहे थे NSSA की, जो कि बेसिकली आपका LSA 7 भी है। याद करें मैंने कहा था LSA 7 जो है उसको NSSA बोलते हैं, और ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब NSSA का मतलब है, मैं करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, ऐसे कहानियां समझ नहीं आनी है आपको। पहले जो काम किया था वो दोबारा दोबारा उसको बहाल कर दें थोड़ा सा ना। काम क्या किया था हमने, हम आए थे जी OSPF 1 के अंदर, हम आए थे एरिया 1 के अंदर, और यहाँ आकर आप कर दें अनडू स्टब। नो समरी अगर एक्सेप्ट करे तो ठीक है, वरना नहीं, अनडू स्टब कर दें। मतलब जो काम पहले किया था वो दोबारा हम खत्म करने आ गए कि भाई ठीक है, इजाजत दे दो सबको आने की। OSPF 1 और उसके बाद एरिया 1 और उसके बाद अनडू स्टब। नहीं, हमने दोबारा से हर चीज बहाल कर दी है कि ठीक है, मोस्ट वेलकम, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब आ जाए, खुली दावत है। खुली दावत के बाद क्या बाकी सब लोग आ रहे हैं? इनविटेशन कबूल कर लिया उन्होंने? अभी तक तो नहीं किया, अभी वो डिफरेंट स्टेट से गुजरेगा, उसके बाद हम देखते हैं। थोड़ा टाइम लगता होता है चीज़ों को दोबारा से रिकवर होते। ये अभी डिफरेंट स्टेट से गुजर है। मादत के साथ जी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने कहा पढ़ाने वाली कुछ चीज़ें, टाइम हमारा इतना है कि हम यही चीज़ें पढ़ लें और आप लोग को समझ आ जाए तो हक तो यहीं पे अदा हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें रह जाएं तो फिर माफ़ी की दरख्वास्त है जी आप लोगों से। एक दिन में OSPF पढ़ लेना सारा, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अच्छे लेवल पे जाकर हम लोगों ने चीज़ें बहुत से डिस्कस कर ली हैं, जो लोग कोई 8-10 दिन लगा के पढ़ते होते हैं। नहीं जी, सब कुछ रिकवर हो चुका है। ये 2.0.0 भी नज़र आ रहा है, 3.0.0 भी नज़र आ रहा है, तमाम लूप बैक्स भी नज़र आ रहे हैं, और आपको जो हमने स्टैटिक राउट डिफाइन किए थे और इनको इंपोर्ट किया था वो भी आपको R1 R2 पे पहुंचते हुए, यहाँ पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब बनाना है NSSA। लेकिन NSSA बनाने के लिए ना मैं एक और काम करूंगा, और वो काम क्या करूंगा, आप लोगों को याद है पहले हमने यहाँ पे स्टैटिक राउट डिफाइन किए थे। अब मैंने कुछ स्टैटिक राउट यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ इस R2 के ऊपर, और उनको भी रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जिसको पहले समझ नहीं आई, दोबारा मौका है उसके पास समझने का कि कैसे स्टैटिक राउट डिफाइन करते हैं और किस तरह से उनको इंपोर्ट करवाते हैं। तो IP राउट स्टैटिक, और फॉर एग्जांपल कोई भी कर लेते हैं, 200.100.50.
0 एक ये कर लेते हैं, /24 कर लेते हैं, और इनका भी हम नल 0 सेट कर देते हैं। और उसके बाद सेम यही राउट्स लेते हैं, कोई चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 100 डॉट एक और ले लेते हैं, 200 डॉट 100 डॉट 100 डॉट 0, और फिर एक और ले लेते हैं 150 के साथ। नहीं जी, 3 मैंने यहाँ पर भी डिफाइन कर दिए। अच्छा, उसके बाद इनको इंपोर्ट करना है, तो OSPF1 के अंदर आपने जाना है और आपने कहना है इंपोर्ट करो मेरे ये राउट कौन से जो मैंने स्टैटिकली डिफाइन किए हैं। अच्छा जी, मैंने इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद मैं AR4 पे आता हूँ और देखता हूँ क्या ये राउट्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, तो यू कैन सी कि वो जो राउट्स जो अभी भी मैं डिफाइन करके आया था, 200 डॉट 100 डॉट 50 डॉट 0 एक्सटर्नल राउट्स हैं, 150 प्रेफरेंस है, नज़र आ रहे हैं, ये भी पहुंच रहे हैं और ये भी पहुंच रहे हैं। और ये तो मैंने इसी के ऊपर डिफाइन किए थे ना, जो यहाँ से किए थे, याद करें, ये वाले, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे राउट्स आपको दरमियान में भी नजर आने चाहिए ना, दरमियान में भी देख लें आप, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, नहीं यार, वो सारे के सारे राउट्स जो है वो आपको दरमियान में भी नजर आ रहे हैं। होपफुली 3 है, और सारे लूप बैक्स हैं, और ये जो यहाँ पर डिफाइन किए थे 16 17 18 ये भी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर डिफाइन किए थे वो भी आपको सारे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस एरिया 1 को ना, इस एरिया 1 को NSSA बनाना चाह रहा हूँ, नॉट सो स्टबी एरिया बनाना चाह रहा हूँ। किसको? एरिया 1 को। और याद रहे, NSSA की कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि पहले स्टब भी बना हुआ हो और टोटली स्टब भी बना हुआ हो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, ये डायरेक्टली आप NSSA कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने आउटपुट दिखाई है, अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ और उसके बाद आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो बनाना किसको है? एरिया 1 को ही बनाना है। तो OSPF1 में हम ऑलरेडी हैं, हम जाते हैं एरिया 1 के अंदर और जाके उसको पता क्या कहते हैं, बस क्या कहते हैं, NSSA बन जाओ, नॉट सो स्टब एरिया बन जाओ। वो कहता है ठीक है। AR3 के ऊपर आते हैं, यहाँ भी हम जाते हैं OSPF1 के अंदर और एरिया 1 के अंदर, और इसको भी आके कहते हैं भाई साहब NSSA बन जाओ। वो कहता है ठीक है, मैं भी बन जाता हूँ। इसका जरा इम्पैक्ट देखना है बस आप लोगों ने, इम्पैक्ट देखना है, अगर पहली आउटपुट याद है आप लोगों को तो इसकी स्टेट्स पूरी हो जाएं। अभी ये 2 वे स्टेट के अंदर है, स्टेट जब फुल हो जाएगी तब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसकी। नहीं, अभी भी एक स्टार्ट स्टेट के अंदर है, जब फुल के रिमार्क्स आ जाएंगे उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। ये 7 स्टेट्स हैं जहां से OSPF गुजरता होता है, और आखिर में फुल का मतलब है, नहीं जी काम हो गया आपका। नहीं जी, अब देखते हैं जरा डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। यार मुझे कोई बताएगा क्या फर्क नजर आया? जल्दी से बता दें यार, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन ये काम हम खत्म करके ही खत्म करेंगे। मुझे बताएं क्या चेंज नजर आ रहा है, मैं इस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर देख रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है और क्या मिसिंग है, जरा जल्दी से बता दें मुझे। बिल्कुल ही जबरदस्त, समझदार लोग समझ गए हैं यार। अब अब्बा जी ना दोगले हो गए हैं थोड़े। यहाँ हमने एरिया 1 में अब्बा जी बिठाए हुए हैं, और वो अब हैं NSSA, स्टबी हैं बट नॉट सो, इतने सख्त नहीं है। क्या कहते हैं अब्बा जी? अब कहते हैं यार आज के बाद ना कोई बाहर का बंदा हमारे घर नहीं आएगा, कोई बाहर का बंदा एक्सटर्नल LSA, कोई बंदा बाहर से मेहमान बन के हमारे घर नहीं आएगा, लेकिन हम मेहमान बन के हर किसी के घर जा सकते हैं। तो बात समझ आइए, मतलब यहाँ जो स्टैटिक राउट्स है वो जो हमने डिफाइन किए थे वो यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि ये स्टबी एरिया है, इस वजह से एक्सटर्नल LSA रुक गए। लेकिन जो खुद एक्सटर्नल LSA हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम आगे भेज रहे हैं। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, मैं जरा एक शक्ल दिखाता हूँ उनकी थोड़ी सी आपको। एक भाई साहब ने जवाब तो दिया है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लिखते हैं वो, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। यार एक अजीब सी शक्ल नजर आई होगी आप लोगों को, एक नई शक्ल नजर आ रही है, क्या ख्याल है? यहां से
जो राउट्स आ रहे हैं ना, यहाँ तो स्टैटिकली नजर आएंगे ना इस राउटर के ऊपर, देखने की जगह असल में सेंटर वाली जगह है, तमाशा देखने की जगह सेंटर वाली जगह है। अब्बा जी सख्त है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो एस राउट से ना, एस राउट से जो एक्सटर्नल राउट्स हैं, उनके ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, किसका, एनएसएसए का। उनको छुपा के लेके जाते हैं। और द मोमेंट हम यहां आकर देखते हैं इन्हीं राउट्स को, मैं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की कमांड देता हूं, अब आप देखिए आपको दोबारा वो एनएसएसए से नजर आ रहे हैं, वो अब सिंपल एस राउट से नजर आ रहे हैं, क्योंकि एस राउट का तो अब्बा जी को पता है ये एक्सटर्नल लोग हैं, ये एक्सटर्नल है। और जैसे यार समझ लें कि अब्बा जी ने मना किया है यहां से भी दोस्त दाखिल नहीं होंगे अब, लेकिन आप क्या करते हैं, दोस्तों को पहना देते हैं बुरखा। बुरखा बनाते हैं तो वो कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एनएसएसए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस एरिया से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाला राउटर तो दूसरे एरिया में भी है, साथ ही बुरखा उतारते हैं तो अंदर से पता चलता है यार ये तो एक्सटर्नल राउट ही थे, ये तो वही दोस्त यार ही हैं। लेकिन सिर्फ एरिया वन को डिच करवाने के लिए, धोखा देने के लिए, ओएसपीएफ को धोखा देने के लिए आप इस दरमियान में, इस एरिया में उनके ऊपर एक लिबादा ओढ़ देते हैं। लेकिन जैसे वो इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो वो अपना लिबादा जो ओढ़ा होता है वो उसको निकाल देते हैं, दोबारा से आपको क्या नजर आते हैं, एक्सटर्नल राउट्स ही नजर आते हैं। यार इनकी कहानी तो खत्म हो गई ना, जब आपने एनएसएसए बनाया, ये तो बेचारे वैसे नहीं आ सकते, अब स्टबी हो गए। लेकिन जो खुद से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर इस एरिया वन के अंदर ना आप ओएसपीएफ के जो एल्गोरिथम है उसको डिच करवाते हैं, धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं, दोबारा देख लें। धोखा ये देते हैं कि यहां पर आपको नजर आ रहा है उनके ऊपर एक अलग अलग सा लिबादा ओढ़ दिया आपने, उनके साथ एस राउट नहीं लिखा हुआ। एस नहीं लिखा हुआ तो अब एल्गोरिथम नहीं पकड़ेगा उनको। लेकिन जैसे वो एरिया वन क्रॉस करते हैं, यहां पर आप आते हैं, दोबारा एस राउट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। दिस इज योर LSA 7, LSA 7, जिसे हम NSSA LSA बोलते हैं। नहीं जी, किसी का कोई सवाल जी? जहां तक मेरा ख्याल है बहुत है, और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, और विद